जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को बनाया निशाना। मजामा इलाके में 2 मजदूरों को मारी गोली। आतंकी हमले में घायल मजदूरों को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेसी शासित राज्यों को दी थी नसीहत। कहा, जितना बजट हो उसी के मुताबिक वादे करे और उसे पूरा करे। वादे नहीं पूरे होते तो बदनामी हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का तंज। कहा, झूठे वादे करना आसान, पूरे कर पाना मुश्किल। कांग्रेस अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का जवाब। पूछा, हर साल 2 करोड़ नौकरियों और अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर हमला। कहा, देश भर में कई राज्यों में कांग्रेस केवल वोट के लिए झूठे वादे कर रही है और गारंटी को लागू नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद खड़गे से परेशान हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की पोल खोली है। हिमाचल और कर्नाटक में वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। 25 नवंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। 23 दिसंबर तक चल सकता है शीतकालीन सत्र। दिल्ली में 7 नवंबर को छठ पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। एलजी वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर फाइल पास करने के लिए कहा था। आतिशी ने किया छठ पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो पोस्ट कर लगाया आरोप। कहा, राजा बाजार में मां काली की प्रतिमा के विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला। कहा, दोनों हिंदू के मसले पर कुछ नहीं बोलते। टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टी कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करेगी। अयोध्या में राम मंदिर समर्थक बबलू खान पर जानलेवा हमला। दिवाली के मौके पर भगवान राम से समर्थित गाना बजाने पर हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चों के पटाखा फोड़ने पर विवाद। गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़, पथराव, कई गाड़ियों में आग लगी। सोनीपत में सीएम नायब सैनी ने बनाई जलेबी। सैनी ने कहा कि गोहाना की जलेबी मशहूर है, यहां देसी जलेबी चलती है, फैक्ट्री की नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत पर मामला दर्ज। बीजेपी नेता शाइना एनसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी का आरोप। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा कि जो भी अभद्र भाषा बोलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मैं मुंबई की बेटी हूं। अभद्र भाषा मामले पर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत की सफाई। कहा, हम बाल ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने अरविंद सावंत पर हमला बोला। कहा, ऐसे बयानों से पता चलता है कि वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। लाडली बहनें आने वाले चुनाव में सबको घर बैठाने वाली हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने अरविंद सावंत को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। कहा, शब्दों का चयन ठीक तरह से करना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अचानक बढ़ी सुरक्षा। नागपुर पुलिस के फोर्स 1 टीम के जवान हथियारों के साथ हुए तैनात। सुरक्षा एजेंसी का अलर्ट। चुनाव से पहले झारखंड में बड़ा बदलाव। अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बनी। झारखंड में हेमंत सोरेन के हलफनामे पर राजनीति जारी। बीजेपी नामांकन में त्रुटि के मुद्दे पर हमलावर बाबूलाल मरांडी ने कहा, सोरेन इस बार हार के डर से हड़बड़ा गए हैं। आज रांची जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं अमित शाह। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। समाजवादी पार्टी के नारे पर बीजेपी का पलटवार। कहा, पहले वो अपने पीडीए को बचा ले, उसके बाद तय करे आगे करना क्या है। बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पप्पू यादव पर कसा तंज। कहा, पप्पू यादव पुराने नौटंकीबाज हैं, खुद को बाहुबली कहते हैं, फेक कॉल से डरते हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लॉरेंस के बहाने सरकार पर हमला बोला। कहा, गुजरात की जेलों में बैठे गैंगस्टर जहां मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है, देश की राजधानी में कैसे अपना गिरोह चला रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, पंजाब में आपकी सरकार, वहां की जेल में बंद रहने पर लॉरेंस ने कैसे इंटरव्यू दिया। जोधपुर में अनीता मर्डर मामले में नामजद शिकायत दर्ज। पति ने हत्या से पहले रेप की जताई आशंका। तैयब अंसारी, गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी पर हत्या का शक। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता मर्डर मामले में परिजनों का धरना। आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी की मांग और मुआवजे को लेकर अड़े। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में नजर आया स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा। मृतक की गर्भवती पत्नी से बेड को करवाया गया साफ। जानलेवा हमले के बाद खून से लथपथ पति का इलाज करवाने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी पत्नी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कोदो की फसल खाने से 10 हाथियों की मौत का दावा। पीएम रिपोर्ट पर फील्ड डायरेक्टर का दावा। कहा, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे सैंपल।
चीन के साथ समझौते के बाद एलएसी पर डेमचोक में पेट्रोलिंग शुरू। देपसांग में जल्द शुरू होगी पेट्रोलिंग। सिर्फ दिन में ही होगी, शाम और रात को नहीं होगी पेट्रोलिंग। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भी भारत की पहली पारी मुश्किलों में। 86 रन पर गंवाए 4 विकेट। पारी में अभी भी 149 रनों से पीछे। दक्षिण लेबनान की जिनाह में इजरायल के हवाई हमलों में 15 से अधिक इमारतें नष्ट। 5 बच्चों समेत 28 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के टायर शहर में बड़ा हमला किया। हमले में भारी तबाही का दावा।